ये 3 सवाल जो हैं वो कहीं न कहीं कई सारे व्यूअर्स जो हैं वो हमें पूछते रहते हैं कमेंट्स में भी, और कहीं न कहीं फेसबुक और ट्विटर पे भी ये पूछा जाता है कि इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में जो आपने थंबनेल में पढ़े हैं कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप क्या नेपाल खेल सकता है, या 2024 टी20 वर्ल्ड कप क्या नेपाल खेल सकता है, और फिर 2023 एशिया कप क्या नेपाल खेल सकता है। यही सारे क्वेश्चंस आज से 2 साल पहले भी टीम के सामने थे। जब 2019 वर्ल्ड कप आया था उस वक्त भी कहीं ना कहीं टीम के सामने ये सारी चीजें थी कि क्या आगे जाकर ये खेल पाएंगे। 2023 का वर्ल्ड कप, 2022 का टी20 वर्ल्ड कप, 21 का टी20 वर्ल्ड कप और 2022 का एशिया कप, लेकिन वो सवाल कहीं ना कहीं एट द एंड निराशा में बदला कि इसमें से एक भी नेपाल खेलने में कामयाब नहीं हुआ। और आज जब ये सब कुछ अपनी होने के कगार पे है तो आज फिर से वही सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ओडीआई 2023 वर्ल्ड कप, क्या टी20 वर्ल्ड कप 2024 और एशिया कप 2023 नेपाल खेल सकता है। अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों नहीं, और अगर कर सकते हैं तो किन किन फेसों से गुजरना पड़ेगा, किन किन टीमों का सामना करना पड़ेगा, किन किन टीमों को हराना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा, ये सब कुछ इस डिटेल वीडियो में आपको हम सब एक ही बार में इस पूरे क्वेश्चन को ही निपटा देते हैं ताकि दोबारा ये क्वेश्चन कभी भी सामने आए ना। और उसी तर्ज पर आप खुद ही देखते रहे कि टीम क्या ऐसे से परफॉर्म कर रही है या फिर नहीं पहुंच सकती है या फिर नहीं। शुरुआत करते हैं यार, सबसे पहले यहाँ जो सबसे लेटेस्ट है उसी की बात कर लेते हैं, यानी 2023 के चीजों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ बात पहले कर लेते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन है टीम पहुंचने का वो क्या है, पहले ऑप्शंस जान लेते हैं फिर हर्डल्स भी जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़े से ऑप्शंस तो खुले हैं, ऐसा नहीं है। आईसीसी ने अच्छा ही थोड़ा रूल निकाला है ऑप्शंस के मामले में कि आप वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में हैं अभी फिलहाल नेपाल, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को टॉप 3 में बनाने की कोशिश करे। सबसे पहले नेपाल अगर देखे टॉप 3 में कोशिश करे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, और अगर बाय द वे नहीं हो पाता है टॉप 3 में अगर, तो यहाँ पर टॉप 5 में रहकर प्ले ऑफ में जाने का कोशिश करें। जी हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्ले ऑफ जो है यहाँ पर आपकी और अदर टीम चैलेंज लीग वगैरह से भी टीमें आनी है, और जो यहाँ पर जो नीचे की जो टीमें रहेंगी 4 वो भी वहाँ पहुँच जानी है। तब एक और रास्ता वहां से निकलता है कि वहां से होकर भी आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर जैसे 2023 के लिए जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर है उस पर पहुंच सकते। कैसे पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, वो हम जरूर आगे बात करें। बिल्कुल, तो अब यहाँ बात आ गई है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि आपके पास सिंपली 2 रास्ते हैं उस तरह एक कदम बढ़ाने का। एक, आप टॉप 3 में रहें, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंच जाए। दूसरा, आप इधर टॉप 5 में रहें, और चारों रहेंगे वो भी पहुंच जाएंगे प्ले ऑफ में, लेकिन टॉप 5 में रहने से क्या कम से कम ओडीआई स्टेटस तो 4 साल के लिए बच जाएगा, वो तो एक अचीवमेंट जरूर होगी। टॉप 5 में रहें, प्ले ऑफ में जाएं। प्ले ऑफ में अगर आप टॉप 3 में नहीं पहुंच पाते तो प्ले ऑफ में जाकर आपको किन टीमों का सामना करना होगा, किन किन टीमों को हराना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, वहां पर आपका इंतजार कर रही होंगी यूएसए, यूएई, पीएनजी, सिंगापुर और कनाडा और जर्सी भी, जी हाँ माफ कीजिएगा, जर्सी और कनाडा सिंगापुर में से कोई एक टीम वहां पर इंतजार कर रही होगी। तो टफ होगा, जी हाँ जरूर, ऐसा नहीं है कि कुछ आसान है। यूएसए, यूएई, पीएनजी, जर्सी ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अच्छा जर्सी ने अपने चैलेंज लीग में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। आपने उनके खिलाफ खेला नहीं है तो मालूम नहीं है किस तरीके का परफॉर्मेंस वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारा चैलेंज वहां पर भी इंतजार करेगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्ले ऑफ। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर अगर आप एक कदम और आगे पहुंच भी जाते हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपकी टीम पहुंच जाती है, तो वहां पर एक और बड़ा जो हर्डल है वो आपके सामने आ जाएगा। वो हर्डल क्रॉस करके आप ओडीआई 2023 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। वो हर्डल है कि वहां पर आपको फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस खेलने हैं, और उनको सिर्फ खेलने नहीं है, टक्कर वक्कर भी नहीं देनी है। टक्कर को याद नहीं रखता, जीत याद रखती है। तो आपको उन्हें हराना पड़ेगा। अगर आप उन्हें हराने में कामयाब हो गए, उनसे पार पाने में कामयाब हो गए, तो ओडीआई 2023 वर्ल्ड कप जो है वो आपका स्वागत करता हुआ नजर आएगा। तो वो जो 5 टीमें हैं जो वहां पर लग रहा है कि कौन सी हो सकती है फुल मेंबर्स में भी, जरूर बताएं। बिल्कुल, देखिए 5 टीमों की बात करें तो ओमान, स्कॉटलैंड जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 से ऑलरेडी जा रही है, और तीसरी नामीबिया। जिस तरीके से नामीबिया बढ़ रही है अपने वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, बिल्कुल श्योर है कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अपने आप को दर्ज कराएंगे, तो तीसरी टीम वो बन जाती है। वहीं पर देखें तो नीदरलैंड्स एंड जिम्बाब्वे भी वहां से आ रही है। कहां से? ओडीआई सुपर लीग से, क्योंकि वहां पर आपके नीचे जो 5 टीमें हैं जो रहेंगी, 13 टीमें हैं कुल, जिसमें से 8 टीमें खुद पहुंच जाएंगी और 5 टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सहारे जाएंगी। तो यहाँ पर नीदरलैंड जिम्बाब्वे आ जाएगी और 3 टीमें इंतजार करेंगी जो कि फुल मेंबर से ही होंगी, जिसमें कि एक और, चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा चांस है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलती हुई
नजर आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है वो अपनी विड्रॉ कर ली। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि आप खुद देखिए कि आपको साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये प्रोबेबली बता रहे हैं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, दो और कोई फुल मेंबर, उसके बाद जर्सी, यूएसए, यूएई और क्या नाम है इसका, पीएनजी, कनाडा, सिंगापुर, इन सब टीमों को हराकर आपको ओडीआई, तभी आपको मौका मिलेगा कि आप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। अब लास्ट में कंक्लूजन कि क्या नेपाल 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेगा डेली क्रिकेट के हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं। ये नामुमकिन है कि नेपाल 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल ले। तो आंसर अब क्लियरली हमने आपको समझा दिया, और क्या क्या रीजंस है किस बेस पर हम ये कह रहे हैं वो आपको समझा दिया कि 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप नेपाल किसी भी हाल में नहीं खेल सकता परफॉर्मेंस को उनको देखते हुए। अब यार एक और चीज यहाँ पर आ रही है, वो है एशिया कप 2023, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करेंगे। एशिया कप 2023 के लिए यार क्या कुछ हर्डल्स टीम के सामने है, फिर चांसेस की भी बात करेंगे। नहीं, जरूर देखिए, एशिया कप की बात करें तो यहाँ पर अब रीजनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ दो रीजन पड़ जाते हैं, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न, और अब 50 ओवर का है। मुसीबत ये आ खड़ी हुई है कि 50 ओवर का फॉर्मेट आ गया है। T20 का होता तो चलिए एक बार को हम देख सकते थे, नेपाल की टीम में अच्छे अच्छे प्लेयर हैं T20 के, पर वनडे में ऐसा करना, उतने प्लेयर हैं नहीं नेपाल की टीम में जो इस कदर खेल पाए। लेकिन ईस्टर्न रीजन की पहले बात करें, जहां पर आपको भिड़ना है, आपको पहले सब रीजनल में ही अपना काम करना है। एशिया क्वालिफायर्स तो दूर की बात है, पहले रीजनल अपना करना होगा, जहां पर आपकी सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया और थाईलैंड जैसी टीमें वहां इंतजार कर रही होंगी वहां पर आपके ईस्टर्न रीजन में। और अगर ये सारा मिलाकर होता तब तो और मुश्किल हो जाता। वो तो चलिए अच्छा है कि वेस्टर्न रीजन अलग है, ईस्टर्न रीजन अलग है, तो ये रीजनल हो गया कि रीजनल में आपको किन टीमों से भिड़ना होगा 50 ओवर फॉर्मेट के हिसाब से। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर रीजन में देखें तो यहाँ पर अगर इस ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ पर एक हांगकांग है और एक नेपाल है, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ आसानी जरूर डेफिनेटली, क्योंकि एशिया का इतना यकीन मानिए कि एशिया कप 2023 में बहुत नॉर्म्स हैं। आप वर्ल्ड कप की लाइव सी बात है, वर्ल्ड कप खेलना और एशिया कप खेलना बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। खैर, तो एशिया कप 2023 में अगर टीम नहीं पहुंच पाती है तो बहुत अपने आप को डिसअपॉइंटेड समझना होगा, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो 50 ओवर का है, जिसमें आप लगातार 3-4 साल से कंटिन्यूसली ओडीआई खेल भी रहे हैं। और आपका ईस्टर्न रीजन में जो आपकी टीम्स हैं वहां पर हांगकांग और सिंगापुर कुछ इफेक्टिव टीम नजर आती है, कि थाईलैंड की वुमेन्स टीम बहुत स्ट्रांग है, मेंस टीम बिल्कुल भी उस मुकाबले स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर नेपाल डेफिनेटली इसको क्रॉस करने की उम्मीद वो रख सकता है, और अगर ना करे तो खुद में ही बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। उम्मीद है कि वो इस रीजन को जरूर क्रॉस करेगा। फिर आएगा एशिया कप क्वालिफायर, और वहां पर जो आपकी टीम आपके सामने टीम्स हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, एंड वो कौन सी लगेगी, क्योंकि वहां से फिर उधर से भी दो टीमें आएंगी। नहीं, जरूर वहां से भी हमें जो टीमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि ओमान हो गई, आपकी यूएई हो गई, वहां पर ये दो टीमें वहां से हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर ऑब्वियसली नेपाल, हांगकांग, ये दो, तो इनके बीच में टफ कंपटीशन होगा बहुत ज्यादा। तो वहां पे एशिया कप क्वालिफायर में अगर नेपाल पहुंच जाता है तो फिर वहां बहुत टफ है, बहुत ज्यादा, क्योंकि 50 ओवर की टीमें हैं ये, इन लोगों के पास पुराने प्लेयर हैं जो 50 ओवर बहुत खेलते हैं, और यूएई, ओमान की जरूरत नहीं है बताने की। हांगकांग बहुत अच्छा है 50 ओवर खेले हुए हैं, इसके बाद स्टेटस था। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बहुत टफ हो जाएगा एशिया कप क्वालिफायर में जाकर, और बहुत ज्यादा थ्रिलिंग होगा देखने में। क्यों? क्योंकि ये चारों ही टीमें, खासकर दो टीमें बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे यूएई और ओमान की हम बात कर रहे हैं, पर हांगकांग और नेपाल जरूर पूरी अपनी तरफ से जान लगाना ही पड़ेगा एशिया कप क्वालिफायर को क्वालिफाई करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, ताकि आप 2023 का एशिया कप खेल पाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ देखना होगा कि किस तरह से चीजें चलती है, लेकिन डेफिनेटली है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के मुकाबले बहुत ज्यादा इजी कंपटीशन यहाँ पर आपके सामने है। आप इसे भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट है, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि आप एशिया कप 2023 में क्यों नहीं पहुंच पाए। डेफिनेटली उसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा, क्योंकि आपने वनडे गेम्स भी इस साल खूब खेले हैं, ओडीआई खूब खेल रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपको 16 ओडीआई खेलने हैं, और फिर वनडे भी और पता नहीं कितने रखवाए जाए तो वो भी आपको खेलने होंगे। तो इतना सब कुछ 50 ओवर खेलने के बाद भी अगर आप 2023 में एशिया कप के लिए अपने रीजनल टीम्स को भी नहीं हरा पाएंगे अपने एरियाज की, तो डेफिनेटली आप खुद सोचिए कि एक अपने आप में एक डिसअपॉइंट है नहीं। एशिया कप 2023 में आपको कंक्लूजन की बात करें, क्या एशिया कप 2023 नेपाल खेल सकता है? डेफिनेटली चांसेस बहुत बेहतर है ओडीआई वर्ल्ड कप से। मैंने कहा कि अगर यहां पे भी नहीं तो फिर कहां पर। इसीलिए कंक्लूजन में अगर कहें तो नेपाल के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो 2023 का एशिया कप कम से कम खेलने में कामयाब रहे। पहले तो अपने एशिया कप क्वालिफायर तक पहुंचे और उसके बाद एशिया कप तक वो खुद को कोशिश करें।
खैर अब यहाँ पर बारी आती है थर्ड और लास्ट टॉपिक की, वो है T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात। तो यहाँ 2021 गया नहीं हो पाया, 2022 गया नहीं हो पाया, 2024 की यहाँ अगर बात करें तो 2024 के लिए सबसे पहले तो आपको किन किन हर्डल से गुजरना होगा, पहले आपको वो बताते हैं, फिर चांसेस की तरफ चलेंगे। जरूर देखिए 2024 के लिए इस बार एक चीज कट ऑफ कर दी है आईसीसी ने, और बता देना चाहते हैं फिर से कि ग्लोबल क्वालिफायर्स तो अब नहीं रहे। जी हाँ, अब हटा दिए गए, वो आगे आएंगे नहीं आएंगे वो सब आने वाली बात है, लेकिन अभी जो प्रोसेस है उसके हिसाब से ग्लोबल क्वालिफायर को इरेज कर दिया गया है। वहीं पर अब एक चीज जरूर है कि हाँ, जो पहले रीजनल था अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आप एक था कि चलिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है, रैंक पे रहिए, जो आईसीसी ने कहा था 11वें 12वें रैंक पे रहेंगे तो आप ऐसा हो जाएगा, आप पहुंच जाएंगे 11वें तक। जी हाँ, 11वें तक रहेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा 14 नवंबर तक अगर आप 11वें रैंक तक रहते। नहीं, नेपाल का वो भी जो प्रोसेस है वो नहीं रहा, पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि टीम ने एक सीरीज रखी थी लेकिन बहुत लोअर रैंक टीम के साथ सीरीज एक ही रखी, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे आप पहुंचते। सीरीज रखना वैसे है जैसे फुल मेंबर्स लोग रखते हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, इस तरीके से। खैर छोड़िए, नहीं डायरेक्ट क्वालिफिकेशन तो नहीं हुआ, अब रीजनल में आ जाते हैं। जी हाँ, अब रीजनल में आ जाते हैं जहां पर एशिया रीजनल फाइनल होना है अगले साल 2023 में होना है, डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी एशिया रीजन में ऑलरेडी कुछ टीमें पहुंच चुकी हैं। ओमान टीम पहुंच चुकी है, बहरीन टीम पहुंच चुकी है, यूएई ऑलरेडी वहां पर अपनी जगह बना चुकी है, फिलीपींस वहां पर अपनी जगह बना चुकी है, नेपाल तो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुकी है क्योंकि ये सब टीमें ग्लोबल क्वालिफायर्स में। और बहरीन, जी हाँ, मैंने नाम लिया, बहरीन भी वहां पर मौजूद थी। तो इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन वहां ऑलरेडी पहुंच चुका है, वहां पर है। अब देखना होगा किस तरीके से रीजनल में कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि यूएई भी है, ओमान भी है, बहरीन भी है, ये सब टीमें वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। क्या होगा अपने आप में, इतना ज़्यादा कंपटीशन देखने लायक होगा, बहुत हार्ड होगा 2023 का एशिया रीजनल फाइनल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो हांगकांग और सिंगापुर भी वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, जी हाँ। एशिया रीजनल फाइनल्स में अब देखना होगा कि यहाँ पर कितने, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर ये दोनों ग्लोबल क्वालिफायर्स खेले हुए थे, जी हाँ, जो भी हुआ तो वो भी वहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आपको वापस से बता दें, जो टीम्स ने 2022 का ग्लोबल क्वालिफायर खेला था उन्हें डायरेक्ट एंट्री है एशिया रीजनल फाइनल्स में, और जो टीमें ग्लोबल क्वालिफायर नहीं खेली थी एशिया से वो सब आपस में भिड़ेंगी, सब रीजनल क्वालिफायर्स में दो अलग-अलग डिवाइड हो जाएंगे। उसमें से बिल्कुल, और उसमें से फेवरेट्स में से एक, कई सारे पहुंचेंगे, 2-4 पहुंचेंगे, उसमें से एक फेवरेट कुवैत भी वहां, डेफिनेटली कुवैत भी वहां पहुंचेगा, सिंगापुर वहां है, हांगकांग है, नेपाल है, ओमान है, यूएई है, बहरीन है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन वहाँ भी होने वाला है एशिया रीजनल फाइनल्स में। लेकिन वही है, अगर आपको एक इतना बड़ा इवेंट खेलना है तो अगर आप सोच रहे हैं इजी पे आउट हो जाए तो वो चलिए, ऐसा नहीं है। आईसीसी इवेंट है, आपको खुद को साबित कर तब यहाँ तक पहुँचना होगा, जो अभी तक टीम कर नहीं पाई, और 3 बड़े इवेंट चले गए 2021-22 का वर्ल्ड कप। जी हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी बात बोलूंगा कि आईसीसी ने इतना ज्यादा 2000, जैसे आप मुझसे कह रहे थे, बिल्कुल इज आउट कि 2014 के बाद से कुछ चीजें इज आउट होती गई हैं। आईसीसी ने करने की कोशिश जरूर की है, धीरे है, बिल्कुल मानते हैं, बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन भाई कर तो रहे हैं ना। अब बैठेंगे तो फिर दिक्कत है, कुछ कर रहे हैं तो चलिए अच्छी बात है, एसोसिएट के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है, पर किया जरूर है, 20 टीमों तक का पहुंचा दिया है जी। अब 16 से 20 यानी कि 4 से 8 टीमें करती हैं एसोसिएट की, अगर देखी जाए, क्योंकि 12 फुल मेंबर है वो जगह बना लेंगी, 8 बची अपनी एसोसिएट, वो सीधा एंट्री पा रही है आपकी 2024 में, सीधा मिल रहा है मौका। अब देखना है कि कौन कितने मौके भुना पाएगा, और नेपाल खासकर आ पाएगा, यानी 10 सालों बाद यही देखना होगा। बिल्कुल, तो आप खुद सोचिए कि इतना इज आउट कर दिया आईसीसी ने, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो डेफिनेटली एक भी जस्टिफिकेशन या फिर वैलिड एक्सक्यूज नहीं होगा कि नेपाल क्यों 2024 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। यकीन मानिए, अगर टीम नहीं पहुंचती है, कोई भी एक्सक्यूज आप दें वो जस्टिफाइड हो ही नहीं सकता कि टीम 2024 का T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेली। इतनी इज आउट के बाद 12 फुल जैसे आपने बताया, और 8 एसोसिएट्स खेलेंगे 2024 में, तो 8 एसोसिएट्स में अगर ओडीआई स्टेटस वाली जो टीम्स हैं वो भी खुद को नहीं पहुंचा पाए, जो T20 स्टेटस वाली टीम्स के मुकाबले ज्यादा क्रिकेट खेलती हैं, तो भी ये बहुत अपने आप में डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप 2024 में क्या नेपाल पहुंचता हुआ नजर आ सकता है? कंक्लूजन के तौर पर कहें तो डेफिनेटली बस एक टीम को उन्हें हराना है, वो है यूएई। उनको वो सबसे बड़े रोड़ा फिर से कहीं साबित ना हो जाए आपके लिए, क्योंकि इस बार ग्लोबल क्वालिफायर जैसा मामला नहीं है, रीजनल फाइनल्स में ही होना है जो कुछ होना है। याद रखिएगा, रीजनल एशियन रीजनल फाइनल से सिर्फ 2 टीमें पहुंचेंगी। जी हाँ, इतनी में से शायद 8 टीमें होंगी, उसमें से 2 टीमें सिर्फ पहुंचेंगी। अपने आप में बहुत टफ कंपटीशन जरूर होगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आपको हमने समझाने की पूरी कोशिश कर दी एक ही वीडियो में कि क्या हाल है। वापस से मैं दोहरा देता हूं, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 अपने 100% नेपाल ये वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला ओडीआई का। उसके बाद एशिया कप 2023 अगर नहीं पहुंच पाए तो अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन एशिया कप क्वालिफायर्स तक पहुंचने की डेफिनेटली गारंटी जरूर है कि नेपाल वहां तक पहुंच जाएगा। क्वालिफायर्स में ओमान, यूएई, हांगकांग जैसी टीमों का सामना करना है, वहां देखना वो कैसे खेलती है। तो मामला यहाँ पर आप 60-40 कह सकते हैं। वहीं पर T20 वर्ल्ड कप 2024 में जैसे मैंने कहा कोई भी एक्सक्यूज वैलिड नहीं होगा अगर आप 2024 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। ना आईसीसी को ब्लेम, ना किसी को ब्लेम, आप खुद अपने जिम्मेदार होंगे अगर आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए, जब टीम्स 16 से 20 कर दी गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, वीडियो को आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज शेयर जरूर करिए और आप हमें लगातार सपोर्ट बना के रखें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए भी आप हमें हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर करने की अपने चैनल को कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।